नमस्कार, मैं सोनाली और आप देख रहे हैं वी एक्सपर्ट न्यूज। पेश है वाराणसी की प्रमुख खबरें। खबरों में मुख्य रूप से वाराणसी में करनी सेना ने जिला मुख्यालय पर सपा सांसद रामजी लाल सुमन की प्रतीकात्मक शव यात्रा निकाली। वहीं संचारी रोगों से बचाव हेतु रैली एवं चर्चा का आयोजन किया गया। 2 अप्रैल दिन बुधवार को दशाश्वमेध चित्तरंजन पार्क में शोभा यात्रा निकाली जाएगी। वहीं खबरों में और भी बहुत कुछ है, ये खबरें देखते हैं विस्तार से। नवरात्र के तीसरे दिन काशी के चौक क्षेत्र में माता चंद्रघंटा के दर्शन पूजन का आयोजन हो रहा है। यहाँ भक्त सुबह से ही माता के दरबार में पहुंचकर पूजा अर्चना कर रहे हैं। माता चंद्रघंटा को धन, ऐश्वर्य, शक्ति और मोक्ष की देवी माना जाता है। उनका वर्चस्व शत्रुओं का नाश करता है और भक्तों को आध्यात्मिक शक्ति प्रदान करता है। उनके 10 भुजाओं में अस्त्र शस्त्र सुशोभित हैं और मस्तक पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र है, जिससे वे चंद्रघंटा के नाम से जानी जाती हैं। हमारा नाम मीनी योगेश्वर है, हम इस मंदिर के पुजारी हैं। क्या है, किस देवी का मंदिर है, क्या मान्यता है ये चैत्र नवरात्र? देखिए, ये चित्रघंटा माँ है। इनका नवरात्र में तीसरे दिन दर्शन होता है। इनकी मान्यता ये है कि इनकी 10 भुजा है, इनके हाथ में घंट है, वही घंट इनके चंद्रमा, इनके माथे पे चंद्र विराज है। तो काशी वासियों का मानना है कि जब यहाँ किसी की मृत्यु होती है तो जब तक माँ नहीं आती तब तक उनकी मृत्यु नहीं होती, जब तक माँ घंट नहीं बजाती, क्योंकि यमराज यहाँ मृत्यु कराने नहीं आते, ये मृत्यु लेने। उत्तर प्रदेश की सियासत में सपा और बीजेपी के बीच तीखी जुबान जंग जारी है। सपा ने वाराणसी में एक पोस्टर लगाया जिसमें अखिलेश यादव को भगवान श्री कृष्ण के रूप में और पीएम मोदी को कलयुगी भ्रष्टाचारी मामा के रूप में दर्शाया गया। इस पोस्टर ने बीजेपी पर हमला करते हुए गौशालाएं, गाय गंगा और संस्कृति को लेकर सवाल उठाए। सपा नेता संदीप मिश्रा ने कहा कि भाजपा गाय गंगा की बात करती है, जबकि सरकारी गौशालाओं की हालत खराब है और गंगा सूख रही हैं। उन्होंने भाजपा को ढोंगी और सनातन संस्कृति के नाम पर नाटक करने वाला बताया। यह सियासी जंग अब आस्था और संस्कृति से जुड़ी व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप तक पहुंच चुकी है। संदीप मिश्रा, महानगर अध्यक्ष, समाजवादी पार्टी, लोहिया वाहिनी, वाराणसी। जिस तरीके से आप देख रहे होंगे, इस बैनर को मैंने टांगा है। उस बैनर में यह दर्शाया जा रहा है कि इस बनारस का सांसद, देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ये कहते हैं मुझे माँ गंगा ने बुलाया है, मैं माँ गंगा का बेटा हूँ। तो माँ गंगा आपसे पूछ रही है कि मोदी जी हो कहाँ? मैं तो सूख रही हूँ, मेरे यहाँ जल नहीं है, मैं पतली होती जा रही हूँ और मेरे नाम पे करोड़ों अरबों रुपए आप लोग खा गए, आपके भ्रष्टाचारी ब्यूरोक्रेट्स के लोग खा गए, सिर्फ मेरे नाम पे। अरे माँ गंगा आपसे पूछ रही है, बनारस की जनता, देश की जनता आपसे पूछ रही है कि जिस गंगा की बात पे, माँ गंगा के नाम पर आप आगे बनारस के सांसद बने, ये बनारस की जनता आपसे पूछ रही। नरेंद्र मोदी जी, मैं कहना चाहता हूँ, जिस गाय की बात ये करते हैं, जिस गोबर की बात करते हैं, वो गाय गौशालाओं में आज मर रही हैं, गौशालाओं में दुर्गंध फैल रही है और गोकसी हो रही है। आज भी सेम ऐसे पड़ा हुआ है। वाराणसी के कबीर चौरा मंडलीय अस्पताल के ब्लड बैंक में आज सुबह लगभग 6:45 पे आग लग गई। सीएमएस घनश्याम मौर्य ने बताया कि आग ब्लड बैंक के स्टोर रूम में लगी थी। आग लगने से कुछ अलमारी और रिकॉर्ड रूम की फाइलें जल गईं। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पा लिया है और किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। आग की वजह का भी पता नहीं चल सका है। आज 1 अप्रैल 2025 को लगभग 6:45 पे हमारे चेतगंज फायर स्टेशन कंट्रोल रूम पर सूचना आई कि मंडलीय चिकित्सालय कबीर चौरा ब्लड बैंक में आग लगी। इस पर तुरंत कार्रवाई करते हुए चेतगंज से एक फायर टेंडर तत्काल वहां से रवाना किया गया। उसके सहायता फायर स्टेशन कोतवाली से भी एक फायर टेंडर रवाना किया गया। यहाँ मौके पर पहुंचकर देखा गया तो एक कमरे में आग थी, इस पर तुरंत कार्रवाई करते हुए आग पर काबू पा लिया गया। मां गंगा निषाद राज सेवा न्यास के प्रमोद मांझी ने पत्रकारों को बताया कि आगामी 2 अप्रैल दिन बुधवार को दशाश्वमेध चित्तरंजन पार्क से एक भव्य शोभा यात्रा निकाला जाएगा। यात्रा विभिन्न मार्गों से होता हुआ निषादराज घाट भदैनी के लिए जाएगा, जिसमें बड़ी संख्या में निषादराज समिति और समाज के अन्य लोग शामिल होंगे। मैं प्रमोद मांझी, अध्यक्ष मां गंगा निषादराज सेवा न्यास। अच्छा, ये किस तरह का बैठक संपन्न हुआ है? आज यहाँ पर बैठक करने का मूल कारण है कि कल चैत्र शुक्ल पंचमी 2 अप्रैल जो कि हमारे भगवान निषादराज जी की जयंती मनाई जानी है और जिसको किस तरह से हम लोग भव्य रूप दें,
इसी पर हम लोग विचार विमर्श कर रहे हैं, क्योंकि खाका तो तैयार है लेकिन इसको और बृहद रूप हम लोग कैसे दें, उसी पर हम लोग चिंतन मनन कर रहे थे। क्योंकि कल यहाँ से पहले तो सारे लोग मंदिरों में अपने पूजा करेंगे, जैसे निषाद राज जी का हमारे कई मंदिर है तो वहाँ पर सारे लोग पूजा करेंगे, लेकिन कल के उत्सव का मुख्य रूप जो है यहाँ चितरंजन पार्क से खींचा जाएगा, जो कि शोभा यात्रा का प्रारूप यहाँ से तैयार किया गया है, जिसमें तरह तरह के ढोल नगाड़े बाजे, यहाँ तक कि नहीं उत्तर प्रदेश के बाहर के भी बाजों को भी हम लोगों ने बुलाया है, और डीजे वगैरह भी रहेंगे, और झांकियाँ हमारे जो शोभा यात्रा का प्रमुख अंग होगा, क्योंकि तरह तरह की झांकियाँ जिसमें भगवान निषाद राज और रामचंद्र जी की झांकी होगी, हमारे काशी के मालिक भगवान शिव पार्वती की झांकी होगी, मथुरा के मालिक राधा कृष्ण की झांकी होगी। तो तरह तरह की झांकियाँ हमारी यहाँ से निकलेंगी, जो शोभा यात्रा की शोभा बढ़ाते हुए चितरंजन पार्क से निकलकर गोदौलिया के रास्ते होते हुए मदनपुरा, जगमबाड़ी, ये सब सोनारपुरा होते हुए निषाद राज मंदिर पर जाके हमारी शोभा यात्रा खत्म होगी। वाराणसी में काशी हिंदू विश्वविद्यालय में जातिवाद का मामला बढ़ता जा रहा है। 1 अप्रैल 2025 को बीएचयू कुलपति कार्यालय का घेराव किया गया, क्योंकि भारतीय इतिहास, संस्कृति और पुरातत्व विभाग में प्रोफेसर महेश प्रसाद अहिरवार को विभागाध्यक्ष के पद से वंचित किया गया था। प्रोफेसर अहिरवार, जो अनुसूचित जाति से हैं, के स्थान पर 2 साल जूनियर एक ब्राह्मण जाति के प्रोफेसर को विभागाध्यक्ष बनाने की योजना बनाई गई, जो विश्वविद्यालय की कार्यकारिणी से अनुमोदित नहीं है। यह कदम विश्वविद्यालय प्रशासन की जातिवादी मानसिकता का प्रतीक माना जा रहा है। मेरा नाम परमदीप पटेल है। मैं जो है प्राचीन भारतीय इतिहास, संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग का शोध छात्र हूँ। जी, अभी यहाँ पे जो है जो प्रोटेस्ट चल रहा है, ये जो है विभागाध्यक्ष का जो नियुक्ति हुआ है यहाँ पे प्राचीन भारतीय इतिहास, संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग में और बाकी जगहों पे, वहाँ पे जो है पक्षपातपूर्ण जो है रवैया अपनाया गया है। बीएचयू के जो है नियमों को और जो है उसके जो है कार्यकारी परिषद के जो है नियमों को ताक पे रख करके जो लेवल 15 है उसको जो है पे लेवल ना मान करके उसको सीनियरिटी का दर्जा दे करके जो ईसी था बीएचयू का, जो कि मतलब कार्यकारी परिषद है, उसके नियमों का अवहेलना किया गया है। वाराणसी में करनी सेना ने मंगलवार को जिला मुख्यालय पर सपा सांसद रामजी लाल सुमन की प्रतीकात्मक शव यात्रा निकाली। सपा सांसद मुर्दाबाद के नारे लगाए। राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के कार्यकर्ताओं ने जय श्री राम के नारे लगाते हुए चेतावनी देते हुए कहा कि सपा सांसद ने समय रहते माफी नहीं मांगी तो उनके साथ कोई दुर्घटना होगी और उनकी आत्मा को भी माफी मांगनी पड़ेगी। करनी सेना ने सपा के सांसद के खिलाफ अदालत में वाद भी दाखिल कर रखा है। मैं अरुण सिंह सेंगर, अधिवक्ता, वाराणसी न्यायालय। किस तरह कार्यक्रम किया गया? आज आप जानते होंगे कि पिछले दिनों राज्यसभा में सपा सांसद रामजी लाल सुमन द्वारा हमारे पूर्वज राणा संगा के बारे में अभद्र टिप्पणी की गई थी। इसी के प्रतिकार रूप में आज सर्किट हाउस से क्षत्रियों का विभिन्न संगठन एक मंच पर आकर उसकी शव यात्रा निकालकर शास्त्री घाट पर आज पुतला दहन का कार्यक्रम हुआ है और आज हम लोग इसके विरोध में प्रतिकार किए। वाराणसी जिले के पिंडरा में 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक संचारी अभियान के तहत प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पिंडरा द्वारा संचारी रोगों से बचाव हेतु रैली और चर्चा का आयोजन किया गया। रैली में जनमित्र न्यास, मानवाधिकार जन निगरानी समिति, डॉक्टर आशा एनएम और अन्य ने भाग लिया। रैली में स्वच्छता अपनाएं और रोगों को दूर भगाएं और मच्छरदानी का उपयोग करने का संदेश दिया गया। ऐसी ही तमाम छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए वी एक्सपर्ट न्यूज को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूले। ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो जरूर करें।